सिरोही में एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। तालाब की खुदाई कर रहे मजदूरों ने इसकी जानकारी अजगर पकड़ने वाले को दी और अजगर पकड़ने वाला जब आदमी आया तो उसने डंडे से उसे खींचा और वो पीछे सरक गया। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार अजगर को पानी से बाहर निकाल लिया गया और वन विभाग को जानकारी दी गई। बताया गया कि मजदूर तालाब की खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक अजगर निकलने से वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन अजगर पकड़ने जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। कोरोना के खतरे के बीच डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी दिन रात अपने काम में जुटे हैं, जिनके सम्मान में वायुसेना के 6 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। उन्होंने राजधानी टोक्यो के ऊपर कई चक्कर लगाए। वो सभी अस्पतालों के ऊपर से भी गुजरे और इस दौरान आसमान में कई करतब भी दिखाए। इन विमानों को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ जुट गई। कुछ लोग वीडियो बनाते भी नजर आए। बताया गया कि कुछ इलाकों में कोरोना के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भेदभाव की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने कोरोना योद्धाओं का एक बार फिर सम्मान करने का फैसला लिया। केंद्र सरकार ने माना कि प्रवासी मजदूरों के गांव लौटने और लॉकडाउन के बाद दी जा रही छूट की वजह से देश में कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में देश में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। सीके मिश्रा केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उस एम्पावर्ड ग्रुप यानी अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष हैं, जिसे कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केसेस बढ़े हैं और उसमें कई कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि जो लोग अपने घरों को वापस गए हैं उनमें से कुछ इन्फेक्टेड केसेस हैं। तो ये सिलसिला जो जो खुलेगा ये सिलसिला सामने आएगा और भी आप खोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होंगी तो ये केसेस कुछ आ सकते हैं। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार लगभग 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने में शीघ्र ही सक्षम होंगे और ये धीरे धीरे बढ़ेगी। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने शवों के साथ हो रही लापरवाही के मामले में दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी। अदालत ने मीडिया में यह मामला आने के बाद खुद ही इसका संज्ञान लिया और कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई उनके शवों के साथ हुई लापरवाही पर दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी और उसी दिन इस मामले में रिपोर्ट दायर की जाएगी। मीडिया ने दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना से मरने वाले 28 लोगों के शवों के रखरखाव में लापरवाही का मुद्दा उठाया था और रिपोर्ट में दिखाया गया था कि ये सभी 28 शव जमीन पर एक के ऊपर एक पड़े हुए थे, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी तय करने और इससे निपटने के लिए की गई तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी। एक महिला ने अपने बच्चे का नाम सोनू सूद के नाम पर रख दिया। सोनू सूद की मदद से मुंबई से बिहार के दरभंगा पहुंची एक गर्भवती महिला ने अपने बच्चे का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया, जिसे सोनू सूद ने सबसे बड़ा सम्मान बताया। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से बहुत जरूरी न होने पर ट्रेन से सफर नहीं करने की अपील की। भारतीय रेल ने यह कहा है कि जो लोग पहले से बीमार हैं या जो बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ट्रेनों में ट्रेवल करने से बचें, गैर जरूरी यात्रा ना करें। जम्मू में एक पुलिस वाले ने गाना गाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए। ये वायरस मांगे जा, ये वायरस मांगे जा, ना निकलो घर से यारो, ना निकलो घर से यारो।